हम यहाँ जोड़ने आए तो जोड़ दीजिए, जोड़ने आएंगे जोड़ेंगे, यहाँ हो गया 1, यहाँ दे देंगे तभी हो गया 100, 100 और ए होक्सा 111, फिर 11 दे देंगे तो यह 200 कितना हो गया, कहिएगा 230 हो गया, और यहाँ हो गया 100, और यहाँ कितना हो गया 97, तो 7 9 और 4 3 9 3 9 और 3 12 2, और यहाँ हो गया 327। सही जोड़े ना जी, सही जोड़े ना, एक बार सबको जोड़ करके आप बता दीजिए। तब जोड़ करके गुंजा वाला का, गुंजा वाले के सभी विषय को जोड़ करके हमें बताइए। सही जोड़े, 9 + 7 16, 16 9 25, 25 और 2 27, 7 हासिल 2, 9 9 18, 18 1 19, 19 1 20, 20 और 2 22 हासिल 2 हो गया, 2 4 आ जाएगा, 427 आ रहा है ना, 427 आ रहा, 327 नहीं, 427, 427। अच्छा, ये 427 टोटल गुंजा लाई है नंबर, लेकिन टोटल एक विषय में कितना अंक है, 175 अंक है, तो 175 एक विषय में है, 4 विषय में 4 से हम क्या कर दिए, कहिएगा गुना, प्रतिशत में लाएं, 100 से गुना कर दिए प्रतिशत में लाने के लिए। अब काट छाट करिए तो 25 से 7 बार में, 25 से कटिया 4 बार में, 4 से 4 कटिया, 7 से जब हम आ गए तो 7 छंके 42 और 7 एकम 7, 61% आ जाएगा। तो टोटल गुंजा 61% अंक हासिल की है, 61% ऑप्शन नंबर किस में है, बी में, 61% अंक हासिल की है ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर करिए तो 10 का करा, संख्या को x + 2 से विभाजित करने पर x क्यूब माइनस कितना है 4x² माइनस 8x + 11 में कौन सी संख्या घटानी जानी चाहिए। जो शेषफल बचेगा घटा देंगे, और रिमाइंडर निकालने के लिए जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसके बराबर में 0 रखिए और x का मान निकाल के पुट कर दीजिए, और जो रिमाइंडर आएगा वही घटा देंगे, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे अगर 7 में हमें भाग करना है 23 से, 23 में 7 से, तो कितना बार में लग गया, 3 बार में, शेष कितना बच गया 2, और अगर ये 2 घटा देंगे, 2 घटा देंगे तो पूर्णतः विभाजित। यही पूछ रहा है कि 21 में कितना घटाएं, 23 में कि पूर्णतः कट जाएगा, तो हम कहेंगे कि 2 घटाने पर, तो जो शेषफल आता है उसी को घटाते हैं। तो यहाँ हम शेषफल निकालने जा रहे हैं, -2 दे दिए, तो -2 का क्यूब, यहाँ हो गया -4 गुना -2 के स्क्वायर, यहाँ -8 गुना -2 + 11 आ गया, -2 का क्यूब -8, और यहाँ हो गया माइनस का 4 4 16, माइनस का माइनस माइनस प्लस 16 और प्लस हो गया 11, ये कट गया, 11 में से 8 चला गया 3। अगर 3 रिमाइंडर आया है तो संख्या में 3 घटा देंगे तो पूर्णतः भाग लग जाएगा। 3 रिमाइंडर आया है तो संख्या में 3 घटा देंगे तो पूर्णतः भाग लग जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। सर जी एनटीपीसी का बैच है ना, हाँ एनटीपीसी का है बैच जी, है बैच, ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले का 99 रुपया उसका भी फीस है, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। इसका आंसर करिए तो, इसका आंसर करिए हमें tan a + cot a। अच्छा, इसको जब हम डायरेक्ट लिख दें, tan a + cot a का मान डायरेक्ट ही आप याद रखिएगा कि 1/sin a इंटू cos a होता है। और जिनको नहीं समझ में आया तो एक स्टेप और लिख दीजिएगा, एक स्टेप लिख दीजिएगा sin a cos a, और इसको हम लिख देंगे cos a sin a। अब ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम ले लिए तो sin a और cos a हो गया इंटू में, और क्रॉस गुना कर देंगे तो sin स्क्वायर ए हो गया, इधर क्रॉस गुना कर दिया तो cos स्क्वायर ए हो गया, तो ऊपर में आ गया ना 1, तो 1/sin a इंटू cos a। इसीलिए डायरेक्ट कहते हैं कि tan a + cot a कहीं भी है, समझना है कि 1/sin a इंटू cos a है। इसका मान जब हम लोग निकालने आए कि sin a + cos a बराबर √3 है, तो sin a + cos a, sin a + cos a का मान कितना दे रखा है, √3। क्या कुछ बनेगा क्या, कुछ नहीं बनेगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, मामला क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं बना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, तो हम कहेंगे कि sin स्क्वायर ए + cos स्क्वायर ए और प्लस 2sin a इंटू cos a बराबर हो गया √3 का स्क्वायर 3 हो गया। एक है तो जाकर के घट जाएगा, 2sin a का पूरा मान कितना हो जाएगा 1, जाके घट गया, तो 2sin a इंटू cos a बराबर है 2, 3 में से 1 चला गया 2, कट जाएगा एक बार में, तो sin a इंटू cos a, sin a इंटू cos a का मान 1 हो जाएगा। मान हमें किसका निकालना है, पुट कर दीजिए, कहिएगा मान निकालना है हमें सर 1/sin a और इंटू का cos a और प्लस 2sin a इंटू cos a। इसका मान तो 1 है तो 1/1 प्लस 2 गुना 1, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ट्रिगोनोमेट्री का भी अच्छा सवाल था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए 12 पर आ जाइए, 12 नंबर सवाल पर आइए। तेरा एक पर्स खरीदने पर 10 और 20% के 2 क्रमिक छूट, पर्स का अंकित मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य तो आसान है 22,500 में 22,250 22,500 में 22,500 में 10% डिस्काउंट दे दिया था 90%, फिर 20% डिस्काउंट दे दिया 80%। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और कटिया, यहाँ कटिया कितना बार में 5 से जब कटेगा तब 5 और 20 55 25 45, यहाँ 2 बार में, 2 से 4 बार में कट गया, तब यहाँ हो गया 90 180 और 18 में 162 हो जाएगा, तो 1620 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, B4 बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। चलिए 13 नंबर सवाल के आंसर करिए, तो रेशियो में है, ये सब रेशियो आप टारगेट बैच हो, फाउंडेशन बैच हो, सब ऐसा हर एक सवाल करवाया गया है। तब एक हीरे की कीमत उनके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती बदलती है। एक बार यह हीरा 4:3:2:1 में बदल जाता है, तो 4 टुकड़ा में टूटता है, पहले 2 4 3 2 1 में। अब टुकड़े को बेचा गया तो व्यापारी के एक टुकड़े की तुलना में पहले वाले जो एक टुकड़ा पहले था उससे 63,000 कम मिला, मूल कीमत निकालना। तो 4 3 2 1
अच्छा, जिस समय नहीं टुकड़ा टूटा था तो टोटल वजन कितना था? 3 3 6 4 10 केजी था। 10 केजी था। कितना? 10 केजी। अब इसका कीमत है जो वजन के क्या है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती। 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर, और यहाँ हो गया 10 के स्क्वायर मूल कीमत। तो 16:9:4:1, और यहाँ हो गया टोटल 100। 10 के स्क्वायर हो गया 100। 10 के स्क्वायर 100 हो गया। यहाँ जोड़ जोड़ दिए, सबको जोड़ दिए, तो 16:9 = 25, 25 और 5 = 30, 30 है। यहाँ हो गया 16:9 = 25, 4 = 29 और 1 = 30 हो गया। तो टोटल कितना है? यहाँ से कहिएगा कि सर 100। अंतर कितना हो गया? 70 के। 70 अनुपात में अंतर आया, तो अंतर 70 है। 70 का मान है 63,000। 70 बराबर 63,000 है, तो अनुपात 1 का जब 100 का मान निकालेंगे तो 63,000 में 70 से भाग करिए और 100 से गुना कर दीजिए। 9 संते 63, 90,000। 90,000 आया। ऑप्शन नंबर सी। तो मूल कीमत इसका 90,000 था। मूल कीमत कितना हो गया? 90,000 आया था। 90,000 एकदम दिल गार्डन गार्डन कर दीजिए, बहुत बढ़िया। इसका आप आंसर करके बताइए। कह रहा, एक विक्रेता ने 10 रुपये प्रति किलो के दर से सब्जी, लेकिन उसे इस दर पर कोई खरीदार नहीं मिला है, इसीलिए कीमत घटाकर 7.2 कर दिया। तो पहले 10 में खरीद करके लाया है, अब इसको बेच रहा है 7.2 में, लेकिन इसको घटा नहीं। देखिए अब क्या किया है कि 1 किलो के ग्राम के 900 ग्राम बेच रहा है। तो सीपी और एसपी का रेशियो निकालिएगा, तो 10 में खरीद करके 7.2 में बेचा है। पॉइंट हट गया, तो यहाँ 100 हो गया। क्लियर। फिर 900 ग्राम, 900 ग्राम, तो 900 ग्राम खरीद, 900 ग्राम बेचा है 1000 ग्राम पर। तो ग्राम वाले को उल्टा लिखा जाता है, वजन को उल्टा लिखेंगे और कीमत को सीधा लिखेंगे, क्योंकि 1000, 1 किलो में 1000 ग्राम होगा, तो 1000 ग्राम का सीपी 900 ग्राम के एसपी के बराबर है। और दो संख्या बराबर, तो अनुपात इंटरचेंज हो जाता है। सीपी और एसपी का हम रेशियो लिखेंगे, तो सीपी में आ जाएगा 900 ग्राम और एसपी में आ जाएगा 1000 ग्राम। तब यहाँ उल्टा, वजन वाले को कम में क्रैमुल, ज्यादा तरफ विक्रैमुल को लिखेंगे। यहाँ जब हम लोग पॉइंट हटाने आए तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 और कट गया। 9 से कट गया यहाँ 8 बार में, तो 10 से हो गया 8। 10 रुपया में खरीद करके 8 में बेचा है, ये लॉस हुआ है। कहिएगा कि ये वास्तविक कीमत में गलत बात का प्रयोग किया है। यहाँ 10 से 8 हो गया, 9 से 9 × 72 हो गया है। 10 रुपये प्रति किलो के दर से सब्जी बेचना शुरू किया है, कोई खरीदार नहीं मिला, इसे कीमत घटाकर 7.2 रुपये प्रति किलो की। एक विक्रेता ने 10 रुपये प्रति किलो के दर से सब्जियां बेचना शुरू किया था, लेकिन इसे कोई खरीदार नहीं मिला, तब इस कीमत को घटाकर 7.2 रुपये प्रति किलो की दर प्रति किलो कर दी। लेकिन 1 किलो के बजाय 900 ग्राम का इस्तेमाल किया है। तब वास्तविक कीमत में प्रतिशत परिवर्तन याद करना है कि जो वास्तविक कीमत है उसका प्रतिशत परिवर्तन क्या है, कितना परसेंट के चेंजिंग हुआ है। तो हम कह देंगे कि 2 की कमी 10 पर, प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना, कितना परसेंट? 20% की कमी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले नंबर सवाल की ओर बढ़िए, आंसर करिए। 15 नंबर सवाल का आंसर करिए, सबका सही आंसर होना। ये आंसर क्विकली रेशियो लगा दीजिए, सक्सेसिव। आया जी, डी आ गया। प्रति किलो टमाटर की कीमत में 300 वृद्धि हुआ है और एक गृहिणी टमाटर की खपत में 70% की कमी की। टमाटर पर उसका खर्च कितना प्रतिशत है? तो प्रति केजी कीमत 300% बढ़ गया, पहले 100 था, 100 में वृद्धि रहेगा, 100 में जोड़ देंगे तो ये 400 हो गया। 400 हो गया। अब इसका जो खपत है, खपत कितना कम गया है? खपत में 70% की कमी आया, मतलब पहले 100 था, अब कितना है? 30। अब इसका जो कुल जो खर्च हो जाएगा, तब प्रति केजी में कुल वजन से हम क्या कर देंगे? गुना। तब ये हो गया 100 × 100 और यहाँ हो गया 400 × 30। काट दीजिए। काटने आए तो 3 0 से 3 0 चला गया, 3 0 से 3 0 चला गया। 10 से कितना हो गया? 12। 10 से 12, 2 की वृद्धि 10 पर, प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना कर दिए 20%। 20% का इंक्रीजमेंट है, 20% वृद्धि हुआ। इसका आंसर करिए, सबका सही आंसर होना। A to Z जितने लोग हैं सब लोग का सही
ए बी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 32 सेंटीमीटर लंबी वाली एक जीवा है। ए और बी पर स्पर्श बिंदु टी पर प्रतिच्छेदित करती है। टी ए की लंबाई ज्ञात करना है कि टी ए की लंबाई, बात को समझना है। कभी भी अगर वह बिंदु से आप जब वृत्त स्पर्श रेखा खींचिएगा तो दो स्पर्श रेखा है खींचे जाते हैं और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। जैसे ए और बी हम रेखा खींचे हैं पी बिंदु से, और ए और बी क्या है, जीवा है और इसका ये रेडियस है। तो दोनों जीवा की लंबाई जो है ना, आपस में दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर। तो स्पर्श रेखा की जो लंबाई होता है ए पी बराबर बी पी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम आपको बताएं साबित करके यहाँ से साबित हो जाता है सिमिलर ट्रेंगल से। सिमिलर ट्रेंगल से साबित होता है और सिमिलर ट्रेंगल से इसका हम मान लेते हैं कि ये 2 है तो ए और ए हो गया। इसको बताए हैं कि ए आर बटा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। जीवा की लंबाई ए आर बटा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बड़ा वाला ये वाला ट्रेंगल और ये छोटा वाला ट्रेंगल एक दूसरे के सिमिलर ट्रेंगल हो जाते हैं। तो ये सिमिलर ट्रेंगल से किससे हुआ है, सिमिलर ट्रेंगल से। अब यहाँ से जब हम लोग मान निकालेंगे तब दे रखा है आपका ए 20 सेंटीमीटर, जीवा की आधी लंबाई है ए, तो ए का जब मान निकाल देंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो हम स्पर्श रेखा की लंबाई टी ए का मान निकालने जा रहे हैं। टी ए आर ए का मान 16 है, आर का मान 20 है, और बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर का मान 20 हो गया और ए स्क्वायर 16, एक बार योग एक बार अंतर हो गया। तो हम कह देंगे 16 गुना 20 बटे कितना हो गया 12। काटिए तो 4 से 5 बार में, 4 से 3 बार में 80/3, 80/3 का मतलब 26.2/3 अर्थात 26.67। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तभी आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए कि स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है, त्रिज्या दिया है, जीवा की लंबाई दिया है, तो ए आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहां ए जीवा की आधी लंबाई है। इस पर आ जाइए। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, भाग, तब हम करेंगे गुना। पहले भाग कर दिए तो 15 हो गया। यहाँ 6 चौं 24 और 1 25/6 है। भाग करेंगे तो ऊपर में हो गया 1 और उल्टा कर देता 25 और गुना कितना हो गया 15 हो गया। यहाँ काट दिया तो 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 5/2 कहीं है 5, अच्छा 3 से 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 5 बार में। यहाँ काट दिया 15 पंचम 75 हो गया ना जी। 1 मिनट, यहाँ देखिए कितना गड़बड़ कर दिया, कितना गलती की है, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए। गलती इसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं गलती। 1/5 से भाग देना था, यहाँ हो गया 25/6 और भाग करना है तो उल्टा हो गया 1/25 गुना 75, तो उल्टा हो गया 5/1, 5/1, 5/1। अच्छा ऑफ एक छूटा हुआ है, एक और ऑफ छूटा हुआ है, ऑफ छूटा हुआ है। देखिए इंग्लिश से बनाइए, हिंदी से नहीं, हिंदी में गड़बड़ हो जाएगा। इंग्लिश से बनाइए, इंग्लिश से बनाइए। तो ऑफ छूटा हुआ है तो पहले ऑफ का क्रिया करेंगे, तो 5 से ऑफ की क्रिया कर दिए तो कितना हो गया 25 और 25 तिया 75, ये हो गया 3। अब यहाँ 6 चौं 24 और 1 25/6 है, उल्टा कर दिए तो ऊपर में ऊपर में 1 आ जाएगा, नीचे में हो जाएगा 25 और यहाँ है 3। काट दीजिए 1/2 आधा आ जाएगा, आधा आया है 1/2। हिंदी से नहीं, हिंदी से नहीं, इंग्लिश से बनाइए। किससे बनाइए आप, इंग्लिश से। इंग्लिश में ऑफ भी है, तो पहले ऑफ की क्रिया, तब भाग, तब गुना, तब जोड़, तब घटा। 18 पर आ जाइए और 18 नंबर सवालों का आंसर करिए। तो फोड़ दीजिए, तो फोड़ दीजिए। कह रहा है पाइप एक्स एक टंकी को 9 घंटा में भर सकता है, पाइप बी इसे पाइप बाई एक्स है कि बाई है 21 घंटा में भरेगा। अल्टरनेट वाले आसान है, अल्टरनेट से बना दीजिए। अल्टरनेट है 9 हो गया, बाई का मान कितना हो गया 21, तो आप 9 और 21 से कटने वाली संख्या कितना हो गया जी, कहिएगा 63। 9 से 7 बार में, 21 से 3 बार में। अच्छा दोनों, पहला घंटा एक्स आएगा ना तो 9 7 लीटर भरेगा, दूसरा घंटा बाई आएगा ना तो 3 लीटर भरेगा। एक और एक 2 घंटा का 1 राउंड 10 लीटर भरेगा। हमें 63 भरना है तो 6 से गुना कर दिए। कितना से गुना करेंगे कि 63 के बराबर या कम, 6 से समय में, तो 12 घंटा में 60 लीटर भरा। बाकी बचा कितना, कहिएगा 3 लीटर। ये कौन भरने आएगा, जो शुरुआत करेगा। एक्स से शुरुआत हुआ है तब 3/7, 3/7 घंटा, 63 लीटर, 12.3/7। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। सब एकदम बढ़िया बढ़िया सब सवाल है। आंसर इसको कर देना है 19 का। पी क्यू आर एक त्रिभुज के 3 कोण है, कोण पी माइनस, आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण पी प्लस क्यूब प्लस आर, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। हमें मान दे रखा है कि पी माइनस क्यू। अच्छा बताइए कि पी माइनस क्यूब दिया है, पी माइनस क्यूब दे रखा है 20 डिग्री। सबको क्यू में ही बदल दें, सबको क्यू में ही, तब आप कहिएगा कि क्यूब बराबर पी माइनस 20 हो गया। और यहाँ से जब क्यूब का मान निकालेंगे तो क्यूब बराबर 26 माइनस आर हो गया, 26 माइनस माइनस प्लस आर, माइनस माइनस प्लस आर। तो यहाँ पी के क्यू के स्थान पर सबको क्यू के ही फॉर्मेट में सबको बदलने जा रहे हैं, उल्टा कर दिए। सबको क्यू के ही फॉर्मेट में रखिए। तो क्यू के फॉर्मेट में रखेंगे तो पी बराबर हो गया 20 प्लस क्यू। इसको क्यू के भी फॉर्मेट में रखेंगे तो क्यू माइनस 26 बराबर आर हो गया। तो जहाँ पी है वहाँ 20 प्लस क्यू रख दिए, 20 प्लस क्यू रख दिए। यहाँ क्यू तो ऑलरेडी है, आर के स्थान पर क्यू माइनस 26 रख दिए, बराबर कितना हो गया 180। तो क्यूब 3 क्यूब हो गया और -6 जाकर के ऐड हो गया तो 186 हो गया। काट छाट करिए तो तब हम क्यूब का मान निकालेंगे तो कितना हो गया 6 × 18 और यहाँ 2 32 हो गया। 32 नहीं 62, 6 × 18 3 दूना 6, क्यूब का मान 62 है। हमें मान पी का निकालना है तो पी का निकल जाएगा। 20 प्लस 62 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 82। 82 है जो किस ऑप्शन में है, कहिएगा कि ऑप्शन नंबर डी में है। और डी फॉर दानवीर कर, डी फोर किस में है, कहिएगा डी फोर दानवीर कर। तो सबको क्यू में ही बदल दिए, क्यू के फॉर्मेट में ले आए और क्यू के फॉर्मेट में ला करके मान यहाँ पुट कर दिए, आंसर हो गया। कोई भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग ऑलवेज ओवर 80 डिग्री का होता है।
180 डिग्री का होता है। 19 एक बार और सर, एक बार और समझ लीजिए, P प्लस क्यू प्लस आर 180 डिग्री है। P माइनस क्यू 20 है, तब P को हम Q के रूप में लाएं, और Q माइनस आर 26 है, तक R को भी Q के रूप में लाएं। जहां P है वहां लिख दिए 20 प्लस Q, जहां R है लिख दिए Q माइनस 26, जोड़ घटा करके Q का मान 62, तो Q बराबर 62 है, तब 20 प्लस 62 82। इसका आंसर करिए 20 पर, 20 नंबर सवाल पर। कह रहा है कि अमन ने एक योजना ए में, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है जी, सवाल देखिए कितना अच्छा है। अमन एक योजना ए में 8% के दर से 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए तो 8% के दर से, 8% के दर से 5 साल के लिए 40% ब्याज ले लिया, यही का बिल्कुल क्लियर है। अब योजना ए की राशि का 4 गुना योजना बी में, तो योजना ए की राशि का 4 गुना, तो अगर ए में अपने राशि का अपना राशि अगर 100% है या 100 रुपया है, 100 रुपया है, तो बी में 4 गुना होगा, तो बी का 4 गुना 400 कर दिए, क्योंकि निकालने में हमें आसान हो परसेंटेज में, 400 हो गया। अब कह रहा है कि बी में 5% के दर से साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए। सर अगर आप राशि के 4 गुना किए ना, तो रेट भी 4 गुना हो जाएगा। राशि को 4 गुना का मतलब रेट के 4 गुना, और रेट 4 गुना हो गया तब 20% 7 वर्ष में 140% ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 140% ब्याज मिलेगा। 140% ब्याज मिला, पहले ब्याज मिला कितना? 40, और अब 7 वर्ष में मिलेगा 140। अब कुल ब्याज कितना है? 1620 रुपया। तो पहले 40%, अब 140, तो टोटल 160% हो गया, और 180, टोटल 180, और 180% का मान दे रखा है 1620 रुपया। हमें किसका मान? योजना बी का मान निकालना है ना, तो 100% का मान निकाल दीजिए, 100% का मान निकाल दीजिए, तो 400, 100% का, 400% का डायरेक्ट मान निकाल दीजिए। हम मान लिए कि पहला राशि 100% है, 100 पर ही मान है, 100%, 4 गुना कर दिए तो 400% हो गया, तो 1620 का 180 से भाग करिए, और 400 से गुना करिए, 18 से कटिया 9 बार में, 9 चौं कितना हो गया? 3600। तो बी वाला में 3600 रुपया। 100% का मान निकालते था 900 आता, उसका 4 गुना कर देते तो फिर 3600 आ जाता, 4 गुना कर देते तो फिर 3600 आ जाता। इसमें क्या, जिनको डायरेक्ट 100% का मान निकालना है तो पहला धनराशि होगा, और उसका 4 गुना कितना में है? बी में है, तो 4 गुना डायरेक्ट 400% का मान निकाल दिए, 400% का 3600 डायरेक्ट आ गया। 21 पर आ जाइए। कह रहा है हमें 6 विषय में दिया है, अधिकतम अंक 100 है, मान किसका निकालना है? छात्र के द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है? तो छात्र के द्वारा प्राप्त अंक औसत अंक निकालना है। सबको जोड़िए, गिन करके भाग कर देंगे, तो सबको जोड़िए, या तो आप डेविएशन भी लगा सकते हैं। हम डेविएशन लगा दें, हम मान ले कि सबका एवरेज है 95 मान लेते हैं, 95, जिसे घटाने जोड़ने में कम आसान हो। तब यहाँ कितना है जी? +3 है, और यहाँ है +2, यहाँ -2, -1, -3, -2, कहीं कटने वाला है, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, -3 घट जाएगा, 3 घट गया, 1 2 3 4 5 6 में, अर्थात 95 में से 0.5 घट गया, 94.5 एवरेज होगा। जो डेविएशन नहीं लगाना चाहते हैं सबको जोड़िए, गिन करके भाग कर सकते हैं, तो 94.5 हो गया एवरेज। 22 पर आ जाइए। 22 नंबर क्या कह रहा है? 22 नंबर कहा कि 150 मीटर और 250 मीटर लंबी 2 ट्रेन समांतर रेखा पर चलती है। जब वे एक ही दिशा में चलती है तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड, विपरीत दिशा में चलती है 5 सेकंड है। ट्रेन की गति निकालना है कि गति क्या है। सबसे पहले यदि ट्रेन किसी पोल बिंदु या व्यक्ति को पार करती है तो वह सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है, लेकिन यदि ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन पुल प्लेटफॉर्म इंजन को पार करती है, दोनों की लंबाई को पार करती है, दोनों की लंबाई को। और सेम डायरेक्शन में चाल को घटाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ेंगे। सेम डायरेक्शन में है तो एक का चाल x था, दूसरा का चाल y, सेम डायरेक्शन में घटा दिए चाल, तो x माइनस y यहाँ जुड़ गया, तो कितना हो गया? कहिएगा कि 400 मीटर कितना सेकंड में? 20 सेकंड में, और 5/18/5 से किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तब ये हो गया कितना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के डिफरेंस 72। अच्छा, अब x + y से चला तो 400 किलोमीटर के 5 सेकंड में चला है, 18/5 से हम क्या कर दिए? फिर गुना कर दिए, तब यहाँ हो गया 4 से कट गया, 4 4 16 से कट गया, 16 से कट गया 400, 16 में 8 से जब 18 से गुना कर देंगे तो 16 में 18 से गुना करिए तो तब हो गया 16 गुना 2, 16 + 2 गुना 16 हो जाएगा, 16 16 256 हो गया, 16 दूना 32, ये हो गया 9 8 हो गया 8, 288 आ गया ना, 288 तब ये हो गया 288 जोड़ने पर 288 जोड़ने पर 288 हो, जोड़ने पर दोनों का चाल 288, घटाने पर 72, जोड़ने पर 288, तो 288 तो एक ही में है जी, 288 एक ही में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। दोनों ट्रेन के चाल 180 108, घटा देंगे 72, जोड़ने पर कितना है? कहिएगा कि जोड़ने पर 188 है, जोड़ने पर 288 और घटाने पर 72, ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस पर आ जाइए। रवि और कविता दोनों के पास कुछ कंचे थे। कविता के पास रवि से 12 कंचा ज्यादा था, तो रवि है और एक कविता, रवि के पास x तक, कविता के पास 12 को कंचा ज्यादा था। अगर उनमें से प्रत्येक के पास एक कंचा ज्यादा होता तो एक का कंचा दे दीजिए, एक का कंचा ज्यादा हो जाता तो x + 1 हो जाता और x + 13 हो जाता। एक का कंचा ज्यादा होता तो कविता के पास जितने कंचे होते उसकी संख्या 3 गुना हिस्सा, रवि के पास होता, तो कविता के पास जितना होता इसका 3 गुना हो जाता रवि के पास 3 से गुना कर दिए, तभी हो गया 3x + 3 बराबर x + कितना हो गया 13, तो आ करके घट गया, तो 2x बराबर हो गया 10, x बराबर 5 हो गया।
x बराबर 5। हमें मान निकालना है कविता के पास असल में कितने कंचे थे। तो कविता के पास कितना कंचा था, कविता के पास कितना कंचा था जी 3x प्लस का 3 हो गया और x प्लस 13 हो गया। तो 13 में जाके x का मान 5 आ गया। तो 12 और 5 17। रवि और कविता दोनों के पास कुछ कंचे थे। कविता के पास रवि से 12 ज्यादा था। अगर उनमें से प्रत्येक के पास एक का कंचा ज्यादा होता तो एक का कंचा ज्यादा कर दिए, तब उनकी संख्या का 3 गुना हिस्सा रवि के पास जितने कंचे होते उन संख्या के 4 गुना का। एक तो और स्टेप छोड़ ही दिए, रवि के पास जितना होता 4 गुने के बराबर होता। तो कविता के पास के 3 गुना, कविता के पास के 3 गुना, कविता के पास उनकी संख्या का 3 गुना हिस्सा रवि के पास के जितने कंचे होते उनकी संख्या के 4 गुने हिस्से के बराबर। तो इसका 3 गुना और इसका 4 गुना यहाँ ऐसे है। तब इसको कर दिए 4x प्लस 4 बराबर हो गया 3x प्लस कितना हो गया 39। x आकर के घट गया तो x बराबर हो गया 35। x का मान 35 हो गया तो रवि के पास 35 और कविता के पास 35 और प्लस 12 47 हो गया। 35 प्लस 12 47। एक स्टेप और था, जैसा कहेगा समीकरण को हम लोग लिख करके इक्वल करेंगे, सोल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सेकंड लास्ट सवाल, खूब मजा आ रहा होगा। सेकंड लास्ट आ गया तो, सेकंड लास्ट आ गया तो लग रहा होगा कि जंग जीत लिए ना एक युद्ध जीत लिया, लेकिन कुछ नहीं अभी जीते। 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाला 15 किलो गेहूं और 5 किग्रा अन्य प्रकार का। तो 15 और 5 संख्या को जितना छोटा कर सकते हैं, 3 और 1 टोटल कितना हो गया 4। लिनियर मेथड लगा देंगे। खरीद करके लाया है 10, इसको खरीदा है x में, टोटल है 30। टोटल कितना है 30 हो गया। तो यहाँ हो गया 30 प्लस x बराबर 120। तो x बराबर 30 जाके घट गया 90। महंगा वाला कितना खरीद के लाया है 90 रुपये प्रति केजी। महंगा वाला गेहूं 90 रुपये प्रति केजी। लास्ट हो गया। अब तो आप लग रहा होगा कि पूरा जंगे हम जीत लिए ना। यहाँ हम 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा एक्स्ट्रा था बराबर 4। इसको हम 3 पर तोड़ दिए, 3 कॉमन ले लेंगे तो आप कहिएगा कि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 4। यहाँ 3 आ गया, 3 गुना 1 3 हो गया, प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। 4 में जाकर के घट गया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 में 3 घट गया 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1/2 अर्थात कॉस थीटा का मान 1/√2। 1/√2 का मतलब थीटा बराबर 45 होगा। और जब थीटा का मान 45 हो गया तो tan 45 का मान कितना हो जाता है 1 होता है। tan 45 का मान 1, जो किस ऑप्शन में है डी में। क्लियर। ये हम लोग का टेस्ट सेशन कौन सा था, कहेगा सेशन 2। और सेशन 2 का आज हम लोग का प्रारंभ हो गया है। सेशन 2 टेस्ट सीरीज 2 जिसमें सेट ओवन था। इसका फीस हम लोग का मात्र कितना है 49 है और इसका 199 है जो CHSL कैप्सूल बैच 2 का है। फाउंडेशन बैच भी है, विभिन्न प्रकार के बैचेज हैं। आप हैं जो बैचेज के साथ जुड़ सकते हैं, बढ़िया से एंजॉय लेकर के